दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हम हजारों सालों तक गुलाम रहे, जिसमें पहले मुस्लिम आक्रांता और फिर अंग्रेजों ने हम पर राज किया। और इसीलिए दोस्तों आज हम इन मुस्लिम आक्रांताओं में से एक राजवंश के बारे में बताएंगे जिसने दिल्ली पर राज किया और इसने अपने शासन के दौरान इतनी अय्याशी और क्रूरता की कि इसने सारी हदें पार कर दी थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तुगलक राजवंश की, जिसने खिलजियों को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। दोस्तों इसका संस्थापक गाजी मलिक था, जिसने अपना नाम बदलकर गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था। दोस्तों इन तुगलकों को सोना चांदी की लूट के साथ साथ औरतों का भी बहुत शौक था और इसी कारण उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हरम इन्हीं का था, जिसमें लगभग 8000 से ज्यादा खूबसूरत और कमसिन लड़कियां रहती थी, जिन्हें ये लोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमले के दौरान वहां से उठा लाए थे। दोस्तों इनके हरम में इतनी लड़कियां होने के कारण कभी कोई मंत्री, सिपाही या कोई बड़ा अधिकारी हरम में घुसकर उनको पेल आता था। इसी कारण वहां की ज्यादातर लड़कियों के बच्चा हो जाता था। दोस्तों इन सब समस्याओं को देखते हुए इन तुगलकों ने हरम को लेकर कठोर नियम बना दिए, जिसमें अब कोई भी आदमी हरम में नहीं जा सकता था और ना ही कोई औरत हरम के बाहर जा सकती थी। इसके अलावा इन्होंने 15 से 25 साल की कमसिन लड़कियों को अलग कर दिया, जो कि सुल्तान की हवस को शांत करती थी। पर दोस्तों आपको बता दूं कि इतनी जवान लड़कियों को संभालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लड़कियों में लड़कों से ज्यादा सेक्स पावर होती है। इसीलिए वहाँ की लड़कियां मर्दों को देखने और उनके स्पर्श के लिए तरसती थी। दोस्तों ये लड़कियां इतनी हवस की प्यासी होती थी कि बीमारी का बहाना बनाकर और जब कोई मौलाना उनके इलाज के लिए वहाँ हरम के अंदर जाता था तो ये उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी। और एक बार तो एक मौलाना जब हरम के अंदर लड़कियों के इलाज के लिए गया तो शाम को उसकी लाश हरम के बाहर आई। दरअसल लड़कियां इतनी प्यासी थीं कि उन्होंने मौलाना के साथ इतना सेक्स किया कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगा, पर लड़कियां फिर भी नहीं रुकी, जिससे मौलाना मारा गया। दोस्तों इस तरह के हजारों किस्से हरम से जुड़े हुए हैं, पर इसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सगे चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को हरम का काम सौंप दिया, पर ये तो उन सब से ज्यादा अय्याश निकला। इसने हरम की लड़कियों को बारी बारी से पेलना शुरू कर दिया। वो हर दिन एक नई लड़की के साथ रात बिताता था। धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गयी। अब उसे राज सिंहासन के साथ साथ पूरा हरम भी चाहिए था। और दोस्तों इसी दौरान मोहम्मद बिन तुगलक जब जंग से लौटा तब फिरोज शाह तुगलक ने उसे जहर देकर मार दिया और खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। और अब उसने जो अय्याशी करना शुरू की जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। दोस्तों ये महल में सैकड़ों लड़कियों के साथ बिना कपड़ों के नंगा होकर पूरा पूरा दिन बिताया करता था। हरम की लड़कियां निर्वस्त्र होकर डांस करके उसका मन बहलाया करती थी। दोस्तों कहा जाता है ना कि हद से ज्यादा किसी भी काम को करने पर उसका रिजल्ट बुरा ही होता है। यही इसके साथ हुआ। दोस्तों इसने हरम की लड़कियों के साथ इतना सेक्स किया कि इसके प्राइवेट पार्ट में ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई और कुछ ही सालों के बाद तड़प तड़प कर इसकी मौत हो गई। दोस्तों इन्हीं अय्याशियों की वजह से धीरे धीरे तुगलक वंश कमजोर होता गया और खत्म हो गया। वैसे दोस्तों क्या आपको इससे पहले तुगलक वंश की इन अय्याशियों के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।